किडनी सिकुड़ रही है, हमें पता है, बट कभी किडनी क्यों सिकुड़ रही है इसे जानने की कोशिश की? अगर किडनी सिकुड़ रही है, किस वजह से सिकुड़ रही है, कैसे सिकुड़ रही है, ये सीख जाओगे तो क्या क्रिएटिनिन के जो लेवल बढ़ रहे हैं, किडनी फंक्शन जो कम हो रहे हैं, जो दिखते आ रही, क्या उन्हें कंट्रोल कर पाओगे? ये हम सब कर सकते हैं, अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं, किडनी श्रिंकेज को रोक सकते हैं, मगर तब जब हम उस बीमारी को गहराई से समझ लेते हैं। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट में जहां पे किडनी श्रिंक कर रही है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, ऐसा शरीर में क्या हो रहा है कि किडनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है? किडनी फेलियर पेशेंट जिनकी किडनी श्रिंक कर रही होती है, अगर हम उनके बारे में बात करें तो किडनी श्रिंकेज के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मिलता है? हाई ब्लड प्रेशर। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर ही तो हाई है, ब्लड प्रेशर हाई होने से किडनी को किस तरह से नुकसान हो गया कि किडनी का साइज छोटा हो गया? तो इसको समझना है तो थोड़ा सा गहराई से आराम से इस वीडियो को देखना। हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड हम पंप करता है पूरी बॉडी में, हमारा ब्रेन हो चाहे वो हमारे पैर हो, हर जगह जो खून पहुंच रहा है वो हमारे हार्ट की पंपिंग की वजह से पहुंच रहा है। जितनी ताकत से ये पंप करता है, जितने प्रेशर से करता है, उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। क्योंकि ब्लड क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है? कौन सा पंप जनरेट कर रहा है? हमारा हार्ट जनरेट कर रहा है। कितनी ताकत से वो धड़क रहा है, कितनी ताकत से वो शरीर में खून को भेज रहा है। अब जब आप खाने में पीने में ध्यान नहीं रखते, टेंशन ज़्यादा लेते हो, नमक ज़्यादा खाते हो, अचार चटनियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, नमक का बहुत शौकीन हो आप, तो ब्लड प्रेशर किसी न किसी कारण से, तंबाकू के कारण से, किसी कारण से बढ़ जाए, मान लो कि बढ़ जाए। तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जब बढ़ा तो खून प्रेशर के साथ किडनी में एंटर गया, क्योंकि शरीर के सारे हिस्सों को खून कौन पहुंचा रहा था? हार्ट पहुंचा रहा था। अब जब खून जा रहा है वो प्रेशर से जा रहा है। तो इस प्रेशर को समझने की कोशिश के लिए मैं थोड़ी सी चीजें आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक नदी है जो अपनी नॉर्मल फ्लो से बह रही है, मगर बारिश आती है और उसी बारिश की वजह से, प्रेशर की वजह से नदी के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और वो प्रेशर की वजह से आ जाती है बाढ़। होता है ना, हम सब देखते हैं। यानी जो चीज़ बहुत नॉर्मल हमें नजर आ रही है, अगर उसे हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो नुकसान करती है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। हवा बह रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। हवा को कौन महसूस करता है? हम सब महसूस कर पाते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। मगर अगर यहीं पर तूफान आ जाए तो क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा, घर उड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं। तो ये जो प्रेशर से, क्योंकि हवा ने क्या लिया? प्रेशर लिया। नदी में पानी ने क्या लिया? प्रेशर लिया। तो ये जो प्रेशर है ये हर चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। अब शरीर के अंदर ये जो प्रेशर पड़ा है कैसे नुकसान पहुंचाता है? अब ये जो खून जा रहा होता है ये छोटी छोटी नलियों से, छोटी छोटी वेसल से, छोटी छोटी आर्टरी से आपके शरीर के अंदर दो दो हिस्सों तक जा रहा होता है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा डायग्राम है जहां पर हम दिखा रहे हैं कि ब्लड किस तरह से आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में जाता है, दूर के हिस्सों में जाता है और वापस आता है। तो अगर इसे ध्यान से देखो तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। जिस तरह एक नदी बनती है छोटी छोटी नहरों के मिलने से, वो बन रहा है, और जिस तरह से एक नदी खत्म होती है कि वो छोटी छोटी हिस्सों में बट जाती है, उस तरह से आपको नजर आ रहा है। अब प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी नलियां हैं ये बारीक होती हैं, बहुत पतली पतली होती है। जब इनमें बाढ़ आती है, इनमें प्रेशर बढ़ता है, तो इनको बनाने वाली जो वेसल्स की वॉल होती है, जो दीवार है जो उसको थामे रखती है, वो टूट जाती है। जैसे बाढ़ आएगी तो क्या होगा? तो आपकी नदी के आसपास की जो हिस्सा होता है वहाँ कटाव होना शुरू होता है, वो ऐसा टूट जाता है ना। कई बार देखते हैं कि गाड़ियाँ उसमें गिर गई, घर बह गए, मकान बह गए। उसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर इसका प्रेशर, खून का प्रेशर बढ़ता है, तो वो अपने बनाने, उसे खून को थामे रखने वाली जो नलियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनकी तट यानी कॉर्नर्स को, बॉर्डर्स को खराब कर देती है। हमारा जो शरीर होता है उसमें एक अच्छी बात क्या होती है कि वो अपने आप को, घाव को भर सकता है। यानी जो चोट पहुंच रही है ब्लड की वजह से, उसको भरता है हमारा शरीर। मगर आपके यहाँ तो बाढ़ आई जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि प्रेशर तो आपका हाई बना हुआ है। तो एक शरीर के अंदर क्या हो रहा है कि शरीर को सही तरीके से घावों को भरने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब क्या होता है, शरीर बहुत, हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी में जितने भी सेल हैं सारे लिविंग सेल होते हैं। करोड़ों अरबों सेल्स मिलकर ही हमारे शरीर को बनाते हैं और हमारी वेसल्स को भी ये सेल्स बना रहे हैं। अब ये इंटेलिजेंट होते हैं, ये समझदार होते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक है रोज रोज इतना प्रेशर बढ़ता है, एक काम करते हैं, हम ये जो मिट्टी, ये जो सॉफ्ट हमने अपना ले रखा है, इसे हम हार्ड कर लेते हैं। इसको हम कैसे देखते हैं कि अगर आपकी एक एरिया में बार बार बाढ़ आ रही होती है तो क्या करते हैं, वहां के जो तट होते हैं ना, वहां पे चट्टाने लगा देते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने लगा देते हैं,
कि उसको नुकसान ना हो, पानी हमारे घरों में ना आए। इसी तरह से हमारा शरीर क्या करता है, वेसल्स के अंदर जहाँ पर बार बार टक्कर पहुँच रही है, चोट पहुँच रही है, जहाँ जख्म बन रहे हैं, उनको हार्ड कर देता है। उससे क्या होगा कि जो प्रेशर आ रहा है उसका असर कम हो जाता है। मगर जब ये हार्डनिंग हमारे शरीर के अंदर, हमारी वेसल्स के अंदर हो रही होती है, तो क्या होता है कि उसके बीच का जो रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है। यानी वो पहले से छोटा था, वो और छोटा हो गया। अब क्या हो गया, अब उसके अंदर से जो खून निकलने की जगह है कम होने की वजह से खून सही तरीके से किडनी के दूर के जो इलाके हैं वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। अब खून ही तो है, उसे किडनी का क्या लेना देना। अगर खून प्रॉपर तरीके से किडनी के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, खाना नहीं गया, खाने के साथ और क्या खून में जाता है, ऑक्सीजन। अब सोचो कि कोई आपका गला दबाएगा तो आप क्या करोगे, हाथ पैर मारोगे, है ना, तड़पोगे। इसी तरह से जब किडनी को सही तरीके से ऑक्सीजन और फूड नहीं मिल रही होती ना, तो वो भी तड़पती है। किसके लिए, कि सही तरीके से मुझे ऑक्सीजन मिले, मुझे ब्लड मिले, मुझे खाना मिले, कि मैं जिंदा रहूं। तो ये जो ऑक्सीजन कम मिलना है, ब्लड कम मिलना है, तो इसके रिस्पॉन्स में किडनी क्या करती है, ठीक है जितना खाना आ रहा है ना, जितना मेरे पास ऑक्सीजन आ रही है, मैं अपना साइज उतना छोटा कर लेती हूँ, उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर जाती है। अगर आपके घर में पैसे की कमी है तो आप क्या करते हो, अपने खर्चे कम कर लेते हो, है ना। आपके पास बड़ा सा बंगला था, आपके पास पैसे कम आ रहे हैं, लॉकडाउन हुआ, कुछ हुआ, बीमारी फैली, आप क्या करते हो, चलो एक काम करते हैं, छोटे से घर में चलते हैं, जब कभी सुधार होगा तो हम दोबारा से उस चीज़ को ले लेंगे। तो शरीर भी ऐसे ही करता है, जितना खाना पानी इसको मिल रहा है, किडनी को जितना खाना पानी मिल रहा है, किडनी अपने आकार को, अपनी ज़रूरतों को कम कर लेती है। मगर जब वो अपनी ज़रूरतों को कम करने के लिए अपने साइज़ को छोटा करती है, तो उसे कुछ बलिदान देने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और वो सेक्रीफाइस क्या होता है, फंक्शंस का, काम करने की क्षमता का। और जैसे जैसे काम करने की क्षमता कम होती है, शरीर में गंदगी इकट्ठी होनी शुरू होती है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, खून को साफ करना, खून को साफ करके गंदगी को बाहर निकालना। अब जब उसका ये काम कम हो रहा है तो रिस्पॉन्स क्या हुआ, गंदगी शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो गई, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल सब बढ़ने लग गए। मगर आप अपने खोए हुए पैसे को दोबारा पा सकते हो, मगर शरीर के अंदर, किडनी के अंदर ऐसा नहीं होता। एक बार जो नुकसान हुआ है, जो हार्डनिंग हुई है, उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, सुधार लगता है। क्योंकि जब किडनी को छोटा होनी शुरू हुई तो उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बदल गई। क्योंकि जब किडनी को नुकसान हुआ, जब उसे सही तरीके से खून नहीं मिला, उसे खाना नहीं मिला, तो उसने अपने दोस्त को याद किया। उसका दोस्त कौन, हार्ट, क्योंकि उसे देता तो वही है, उसे ब्लड वही दे रहा है, उसे ऑक्सीजन वही दे रहा है, उसे खाना वही पहुंचा रहा है। वो कहता है ठीक है मेरे को घुटन हो रही है, तो एक काम कर, तू प्रेशर बढ़ा दे, तू प्रेशर बढ़ा दे। हार्ट को कहता है, किडनी कहती है कि तू जो ब्लड जो आप मेरे पास भेज रहे हो वो सफिशिएंट नहीं बैठ रहा, कमी बैठ रही है, आप एक काम करो, अपना प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में खून आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन लेकर आएगा, ज्यादा खाना लेकर आएगा। तो किडनी को कुछ टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, मगर अब ब्लड आ रहा है ज्यादा, मगर आ रहा है प्रेशर के साथ, तो किडनी को और नुकसान होता है। और हम क्या देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड बीपी के अंदर हम जो मर्जी मेडिसिन ले, हमें हमारा ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है, वो कभी जाता ही नीचे नहीं है, क्योंकि किडनी ही इसको बढ़ा रही होती है। और किडनी जितना प्रेशर को बढ़वाती है हार्ट से, अपने दोस्त से, किडनी को और नुकसान होता है। क्योंकि किडनी क्या कहती है कि मुझे छोटा होना मंजूर है, मगर मैं मरना नहीं चाहती। आप भी अपने को छोटे घर में ले जाना पसंद करोगे, मगर सब कुछ खोना पसंद नहीं करोगे। किडनी भी बिल्कुल ऐसे कहती है कि ठीक है, तू मुझे ऑक्सीजन भेज, तू मुझे खाना भेज, जो नुकसान होगा मैं देख लूंगी। ऐसे ही होता है ना। तो यही सब शरीर के अंदर चल रहा है कि किडनी उस नुकसान को सहते हुए अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करती है। और यही जो नुकसान है वो हमें देखने को मिलता है अपनी रिपोर्टों में, अपने ब्लड की रिपोर्टों में, कि क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल बढ़ गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर हाँ ठीक है, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, किडनी की वजह से बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं। अब हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि जड़ क्या है, जड़ क्या है, प्रेशर, ब्लड नहीं है। ब्लड में जो प्रेशर है वो नुकसान पहुंचा रहा है किडनी को, और अगर मैंने इसे कंट्रोल में नहीं किया, ये किडनी को खत्म कर डालेगा। कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का। तो सबसे आसान तरीका ये होता है इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। अब इसमें डॉक्टर क्यों चाहता है कि आप लोग उसकी मदद करो? डॉक्टर इसलिए चाहता है कि डॉक्टर का काम होता है कि ठीक है आप आई हो, मेडिसिन लिखवाई, ठीक है ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लो और मेरे पास महीने बाद आना। मगर आप घर जाते हो,
आपको ये नहीं पता कि आपकी किडनी प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो रही है, और आप अपनी मर्जी का जो मन में आता है वो खाते रहते हो। अब जो आप खा रहे हो, आपने कभी सोचा कि आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है? खाने में जितना नमक ज्यादा आप लोगे उतना ज्यादा नुकसान आपकी किडनी को सहना पड़ेगा, क्योंकि नमक बीपी को बढ़ाता है और हम सबको पता है। मगर कहीं ना कहीं डॉक्टर बताना भूल जाता है कि बेटा तुम यहां से जा रहे हो, अपने खाने में नमक का ध्यान रखना, अचार चटनी पापड़ मत खाना, तेज मिर्च मसाले मत खाना, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें मत खाना, नॉनवेज मत खाना। हम घर जाते हैं, हम सोचते हैं हम दवाई खा रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे, और कुछ भी खाते रहते हैं। और ये जो कुछ भी खाते रहते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड प्रेशर फिर भी बना रहता है। मगर पेशेंट को क्योंकि दिक्कत महसूस नहीं हो रही, इसलिए उसका ध्यान नहीं रखता, दिन में चेक नहीं करेगा, कई कई महीने हो जाते हैं वो चेक नहीं करता। वो ये सोचता है कि मैं दवाई जो खा रहा हूँ मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। और जब असलियत सामने आती है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कि क्रिएटिनिन लेवल और बढ़ गया, किडनी का और नुकसान हुआ, किडनी काम करने की क्षमता और खो दी, तो ये नुकसान होता है। मगर अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को ये पता है कि मेरी किडनी में जो सिकुड़न हो रही है वो मेरे ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है, और जो मैं नमक खाने वाला हूं वो मेरी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और मेरी किडनी को और नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या खा पाओगे? खाने से पहले क्यों नहीं सोचोगे कि अगर मैं इसको मुंह में डालूंगा, इसे अपने पेट में डालूंगा, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जिस दिन एक किडनी फेलियर का पेशेंट ये इस तरह से सोचना शुरू कर देता है, उसकी आधी बीमारी तो वहीं कट जाती है। इसलिए एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में गहराई से पता होना जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों के रिजल्ट को देख रहे होते हैं, उसके भुगतान को देख रहे होते हैं, कि जो हमने गलतियां पहले की उसका भुगतान हमें बाद में जाके करना पड़ता है। तो अगर आज आपको पता लगा है कि अगर किडनी आपकी सिकुड़ रही है और ब्लड प्रेशर आपका हाई है, तो इसमें गलती किसकी? गलती आपकी, क्योंकि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं किया, दिन में 2 बार चेक क्यों नहीं किया? अगर मेडिसिन आप पे काम नहीं करी तो क्यों नहीं आपने उसको रिपोर्ट किया? आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही मैं समझाना चाहता हूं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेकर आओ किसी भी कीमत में। अगर नहीं लेके आओगे, ये जो नुकसान आपके शरीर में चल रहा है ये चलता रहेगा और कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, नुकसान हो गया, ब्लड प्रेशर को मैंने कंट्रोल कर लिया, क्या इससे मेरा किडनी लेवल डाउन होगा? क्या इससे मेरी किडनी दोबारा से काम करना शुरू करेगी? अरे हम ये कहते हैं कि अगर आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, 120-80 से नीचे ले आते हो, तो कम से कम और नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर किडनी लेवल आपका 4 है, तो मान लो कि 60% किडनी आपका काम करना बंद कर चुकी है, सिर्फ 40% काम करी, तो कम से कम 40% तो हमारा बचता है। तो सबसे पहला काम किडनी फेलियर पेशेंट में क्या होता है? जो नुकसान हुआ है उसको पहले भूल जाओ, जो नुकसान होने वाला है उसको बचाओ, क्योंकि अगर इसको नहीं बचा पाओगे तो डायलिसिस पक्का है। तो पहला काम बीमारी को पहचानना और इसे कंट्रोल में लेकर आना, यानी किडनी क्यों खराब हो रही है उस बीमारी को पहचाना और कंट्रोल में लेकर आना। बीपी कंट्रोल में आ गया तो किडनी को आगे नुकसान नहीं होगा, नुकसान कम हो जाएगा, नुकसान रुक जाएगा। अब जो 40% बचा है किडनी का, जो ठीक ठाक है, जो हिस्सा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, क्या मैं इससे काम अच्छा ले सकता हूं? आज अगर मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, मेरे 6 घंटे की 8 घंटे की नौकरी में, क्या मैं दूसरा काम साथ में लेता हूँ? मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम लेना पसंद करता हूँ, हाँ करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। इसी तरह से जब हमारी किडनी को काम जिसको दिखता है कि काम पड़ा हुआ है, तो अपने किडनी के फंक्शंस को बढ़ाती है, अपने काम को बढ़ा लेती है कि मैं अपने शरीर को सही तरीके से चलाऊं, क्योंकि किडनी को भी पता है कि अगर मुझे ठीक रहना है तो मुझे इस शरीर को ठीक रखना है। तो इस किडनी फंक्शन को बढ़ाना हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से बढ़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किडनी फंक्शन बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? पहला सवाल तो यही है, क्या शरीर के पास इतनी क्षमता है या नहीं है, इतना कैलिबर है या नहीं है? तो हमें इस शरीर की कैलिबर को समझना है, इसकी ताकत को समझना है। मान लो कि एक इंसान की किडनी खराब हो गई, इसमें पथरी पड़ गई, पथरी की वजह से किडनी बिल्कुल खराब हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, कोई रास्ता नहीं है, या फिर किडनी में पस पड़ गई, गल गई, खत्म हो गई। अब एक किडनी खराब हुई है ना, दूसरी किडनी पूरा काम संभाल लेती है, यानी एक किडनी 2 किडनी की जगह ले सकती है, यानी अपने काम को दुगना कर सकती है। अब जो मेरे पास 40% किडनी का हिस्सा बचा हुआ है, क्या अगर मैं उसका ध्यान रखता हूँ, उसके फंक्शंस को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या खून मेरा ज़्यादा साफ होगा? खुद से पूछो, अपने अंदर से पूछो, होगा। अगर हम किडनी का सही तरीके से ध्यान रखते हैं, किडनी की बीमारी को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। किडनी फंक्शन सुधरने शुरू होते हैं, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल दोनों डाउन होने शुरू होते हैं, जो कि किडनी फेलियर पेशेंट में मस्ट है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या बदलाव करें कि हम
हम खाने पीने में ऐसा क्या बदलाव करें कि हमारा जो किटनी लेवल है, यूरिया लेवल डाउन हो जाए। तो ये अगली वीडियो के लिए, मगर अभी फिलहाल आपने ध्यान रखना है अपने नमक का, अपने खाने पीने का। आपने अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार कर सकते हो अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करो और इसे चार्ट बनाओ। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चार्ट बहुत जरूरी है कि कितने बजे आपकी दवाई का असर खत्म होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपकी किडनी को नुकसान होता है। एक बार ये चार्टिंग देख के डॉक्टर को थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि पेशेंट की मेडिसिन को किस तरह से रखना है और कौन सी मेडिसिन को रखना है, कौन सी मेडिसिन उस पर काम कर रही है। तो ये जो चार्टिंग वाला काम है वो जरूर करना, और अपनी किडनी की फंक्शनिंग को समझते हुए किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाओ। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट से बोलो कि जिस तरह से उन्होंने अपने किडनी लेवल, यूरिया लेवल को डाउन किया, सिर्फ मेरी बातों को मानकर एक बार वो समझ जाओगे, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किडनी को डाउन करना, यूरिया को डाउन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको तरीके से चलना होता है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो अपनी मेडिसिन हो, चाहे वो अपना ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो अपनी डायबिटीज हो। हर चीज़ जो आपके शरीर में गलत हो रही है उसको बस सही करना है। एक बार शरीर अपने अंदर की सारी कमियों को निकाल लेते हैं हम, तो शरीर अपने आप हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, बट उसे कोई नुकसान ना हो, दिक्कत ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब भी हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था? हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आई थी। दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुई। डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपका कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 दिन में एक बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है। तो तब लेवल कितने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था। 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने हो? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और निकाल से 4 महीने हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना भी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60%। डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? किडनी लेवल 0.4। ये नवमीश जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से जर्नी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए, समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी में कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज करते हैं कि चलो किडनी पे कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नवमीश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी, 2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नवमीश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन तो अभी चल रही है। खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से? परहेज तो अभी आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडे खाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ।
ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तो टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपको किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नवमीत जी, आप अब बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस यही करना चाहूँगा, साई संजीवनी हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराएं। चलिए, थैंक यू जी। आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाले कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से इलाज से छुटकारा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आज आप बहुत गहराई से समझ गए होंगे कि किडनी में सिकुड़न क्यों आती है, क्यों किडनी का साइज छोटा होता है। और आज के बाद खाना खाने से पहले, खाते समय आपको ये याद रहेगा कि क्या खाने से मेरे शरीर में क्या होगा, क्या उसमें नमक ज़्यादा तो नहीं है। बस इतना काम आप कर लो, अपनी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। तो जिस दिन ये आपने हौसला बांध लिया, आपकी क्रिएटिनिन लेवल यूरिया डाउन होने में टाइम नहीं लगता। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।